बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 10। बेटा लेसन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिस तरह लेसन याद रखते हैं ना, इस तरह ये काम भी याद रखें। तो आज का हमारा लेसन है साल्ट्स। जिस तरह चैप्टर के शुरू में हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर तीन चीज़ें हैं, एसिड, बेस और साल्ट। एसिड और बेस के मतलब कुछ बातें हमने पढ़ ली हैं। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं साल्ट से। व्हाट इज़ साल्ट? इसे हम कहते हैं नमक। और नमक जब कहा जाता है तो हमारे जहन में सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही आता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नमक हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर आल्सो साल्ट। फटिकरी का नाम सुना होगा आपने। फटिकरी जो ज़ख्मों पे लगाते हैं वो भी साल्ट है। तो साल्ट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बेटा आपने देखी थी कि व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड, तो दो चीज़ें बनती हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं। उनमें से एक वाटर होता है और वाटर के अलावा जो चीज़ बनेगी वो साल्ट है। तो एक तो इसकी डेफिनेशन ये है, द कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो दूसरी डेफिनेशन वो जो बता रहा है बुक में, वो देखें ज़रा। साल्ट्स, पेज नंबर 38। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। एसिड और बेस के मिलने से पानी के अलावा जो चीज़ बनेगी डेट इज़ कॉल्ड साल्ट। अब इसके बाद अब साल्ट का नाम कैसे रखा जाता है? नेमिंग है साल्ट। बेटा साल्ट का नाम उसके मेटल की वजह से रखा जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl, तो ये सोडियम है ना, ये मेटल है। इसका नाम सोडियम के लिए ऐसे रखा जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ CaCl2 तो इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। नेमिंग ऑफ साल्ट इज ड्यू टू द मेटल प्रेजेंट इन इट। जो मेटल साल्ट के अंदर होगी उस मेटल के लिहाज से उसका नाम रखा जाएगा। और मेटल का नाम पहले आएगा, पॉजिटिव आयन पहले आता है। ये जो है ना, ये Cl ये नेगेटिव है। क्लोराइड कैल्शियम नहीं कहेंगे इसको, कैल्शियम क्लोराइड। इसको क्लोराइड सोडियम नहीं कहेंगे, इसको सोडियम क्लोराइड कहेंगे। मेटल का नाम पहले आएगा और नॉन मेटल का नाम बाद में आएगा। साल्ट ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनते हैं, उनका नाम रखने के लिए हम मेटल को कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर मेटल कौन सी है। ये टेबल में कुछ नाम दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट और सिल्वर एसीटेट। आखिरी जो ना वो सिल्वर एसीटेट है। अब यहाँ पे एक गलती समझ लें या मिस प्रिंटिंग समझ लें। मेटल क्या है इसमें? Ag पहले लिखना चाहिए। AgCl3COO मेटल पहले आती है ना, तो इसको आप ठीक कर लें। इसके बाद बेटा आता है जी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट, कि साल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। साल्ट देखा कभी आपने? ये अपनी अपनी कॉपी में यस या नो लिख लें और बाद में चेक कर लें कि आपका जवाब सही है कि नहीं। यस, हमने साल्ट देखा है, और जो साल्ट हम ज़्यादा देखते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही है। नमक किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए नुकसानदेह है। और पाकिस्तान में इसके बहुत बड़े रिजर्व हैं, ज़खायर हैं ख्योरा के मुकाम पे।
अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे ना सैर करने का, स्कूल के साथ ट्रिप जाने का, तो ज़रूर जाएं आप। स्कूल का ट्रिप जो है ना वो मिस ना किया करें, क्योंकि उसके बाद हमें कोई मौका मिलता है कि नहीं मिलता। और स्कूल के ट्रिप में कुछ सीखने के लिए जाना है आपने, शरारतें करने के लिए नहीं जाना। ख्योरा के मुकाम पे बहुत बड़े पहाड़ हैं नमक के, अगर नहीं जा सकते तो नेट पे आज का सहूलत मौजूद है। नेट पे आप लिखें गूगल पे ख्योरा माइन, तो आपको वो पूरी सैर करा देगा 1 घंटे के अंदर। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, सूरह रहमान को सामने लाएं कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे आप। बहुत बड़ी नेमत है। तो ये सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, इसके बाद इसके करैक्टर देखें। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, बुक 1 में, कि ये कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत बता रहे हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो नमक है ये आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर भूल गए आप तो आज दोबारा मैं बता रहा हूँ, चेक करने के लिए किचन में जाएं, तवा जो रोटियां पकाने वाला होता है उसको आग पे रखें, उसके एक कोने पर, एक साइड पर जब वो गर्म हो जाए, ये गर्म होने से पहले ही रख दें, एक कोने पर आधा चम्मच चीनी का रखें और दूसरी तरफ अलग आधा चम्मच नमक का रखें। दोनों चीज़ें हमारे किचन में हैं, बाहर से नहीं लाने की ज़रूरत। उसको ऑब्ज़र्व करें और ऑब्ज़र्व करने के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है वो जल्दी मेल्ट हो गई है, चंद सेकंड मेल्ट हो जाएगी। और नमक जो है वो काफ़ी देर के बाद भी मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो घरों का टेम्परेचर है ना चूल्हे का, वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो नमक को मेल्ट कर दे। इसके एग्जांपल मैं अक्सर स्टूडेंट को दिया करता हूँ। ये जो हम सिट्टे खाते हैं, छलियाँ, बाज़ार में पठान भूनते हैं ना, ये कढ़ाई में नमक डाल के भूनते रहते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक नमक गर्म करते हैं, पिघलता है? वो नहीं पिघलता, बिकॉज नमक साल्ट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसको पिघलाना इतना आसान नहीं। अगर पिघलाना है तो ख़ास किस्म की फर्नेस हम लेंगे, उसमें मेल्ट होगा। और आपको याद हो डाउन सेल 9th का, उसमें हमने ये मॉडल यूज़ किया था। अगर नहीं याद तो याद कर लें, बुक 1 में। नंबर 3 है जी, कुछ मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन, अक्सर साल्ट में वाटर के कुछ मालिक्यूल्स होते हैं। वाटर के सब में नहीं होते, ज़्यादातर होंगे इसमें। और वो जो वाटर मालिक्यूल है ना, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पेपर में आ जाता है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो मैं डेफिनेशन बताता हूँ ना, ये आप लिख लिया करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि राइटिंग मटेरियल पेंसिल कापी साथ रखा करें। द वाटर मालिक्यूल्स प्रेजेंट विद ए साल्ट मालिक्यूल, पानी के वो मालिक्यूल जो किसी साल्ट के मालिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, दोज आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वजह से किसी साल्ट की शेप, शक्ल हमें क्लियर नजर आती है, क्लियर दिखाई देती है। ये है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये उसकी शेप के रिस्पॉन्सिबल है। सोडियम क्लोराइड की शेप क्यूबिक शेप होती है। सोडियम क्लोराइड की शेप क्यूबिक शेप इस तरह की होती है। ये क्यूबिक शेप है। ये क्यूबिक शेप सोडियम क्लोराइड की है। हर साल्ट की एक शेप होती है और उसकी वजह उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब बेटे इसके बाद चौथा पॉइंट है कि ये न्यूट्रल होती हैं। ये न्यूट्रल कंपाउंड है मोस्टली। आगे जाके हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें हम एसिडिक साल्ट भी देखेंगे। फिर आपने कहने कि सर आपने तो कहा था न्यूट्रल होते हैं। नॉर्मली साल्ट न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ साल्ट एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं,
और डबल साल्ट भी आगे जाके इनकी हमने क्लासिफिकेशन भी कल पढ़नी है। तो वहाँ ये बात में रखें कि साल्ट्स आर बेसिकली न्यूट्रल। तो ये बेटा ये चार इसकी प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं और जो इनके शेप के रिस्पॉन्सिबल हैं। चौथा पॉइंट है ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर ये इनमें नेगेटिव पॉजिटिव आयन होते हैं लेकिन ये न्यूट्रल है। तो फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, प्रेपरेशन ऑफ साल्ट, कि साल्ट हम तैयार कैसे करते हैं। तो साल्ट तैयार करने से पहले हम ये देखते हैं कि साल्ट जो वो दो तरह के हैं। कुछ साल्ट पानी में सॉल्युबल हैं, कुछ साल्ट पानी में सॉल्युबल नहीं। जो पानी में सॉल्युबल हैं उनके तैयार करने के 4 तरीके हैं और जो इनसॉल्युबल उनकी तैयारी करने का एक तरीका है। तो पेपर में आ जाता है, MCQ की बात कर रहा हूँ मैं। मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट आर, मेथड्स साल्ट को प्रिपरेशन करने के लिए कितने मेथड हैं? 1 2 3 5। तो 5 पे टिक करेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 पे टिक करेंगे। अब आता है मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल साल्ट, 2 3 4। तो 4 पे टिक करेंगे। मेथड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल साल्ट 1 2 3 4। तो 1 पे टिक करेंगे। इनसॉल्युबल साल्ट को तैयार करने का एक मेथड है, सॉल्युबल साल्ट को तैयार करने के 4 मेथड। तो टोटल है 5। तो पहले हम देखते हैं जी 4 मेथड। एसिड प्लस मेटल, बेटा ये हेडिंग आप याद रखें। बाकी यहाँ क्या लिखना है वो आप खुद लिख सकते हैं, वो बेशक बुक से मिलता हो या ना मिलता हो। बाद बच्चे देखते हैं वो बुक में नहीं लिखा हुआ ये मैंने आपको हेडिंग बता दी है। अब आपको एसिड का नाम याद है किसी का? एसिड, कोई एसिड HCl। मेटल कोई एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम। एल्यूमिनियम लिख लें, जिंक लिख लें। अब इसको कंप्लीट कर लें। ZnCl2 प्लस H2, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड भी में याद किया था। ये आपने याद करना है, एसिड प्लस मेटल, एसिड मेटल, ये साल्ट बनेगा। बाद बच्चे केमिस्ट्री को मुश्किल समझते हैं और रिएक्शन नहीं याद होते जी। आप फार्मूले बेटा याद कर लें, सिंबल याद कर लें, रिएक्शन खुद ही याद हो जाएंगे। एसिड प्लस बेस, किसी एसिड का नाम ये जो ऊपर लिखा है यही लिख लें, बेस लिख लें। ज़रूरी है कि जो बुक में लिखा है वही हमने लिखना है। कितनी बेसिस हमने याद की हैं। बेस कोई लिख लें, NaOH, NaCl प्लस H2। फिर इसके बाद एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड वही बेशक वही लिखते जाएं। जरूरी नहीं कि आपने एसिड चेंज करना है, चेंज करना तो कर लें। H2SO4, मेटेलिक ऑक्साइड CuO, Cu कॉपर मेटल है ना, तो मेटेलिक ऑक्साइड मेटल के साथ ऑक्सीजन मिली हो तो इसको इक्वेशन मुकम्मल कर लें। CuSO4 प्लस H2O। ये बैलेंस नहीं करनी है, बैलेंस बाद में करनी है आपने। एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड बेटा 3 ही एसिड है ना, मेनली 3 एसिड है, HCl, H2SO4 और HNO3। तो HNO3 जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, लिहाजा हम ज़्यादातर HCl और H2SO4 यूज़ करते हैं। कार्बोनेट का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये जो चिप्स है इसका नाम मैंने क्या बताया था? कैल्शियम कार्बोनेट, संगे मार्मर। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख लें प्लस कैल्शियम, तो ये क्या बनेगा? CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसमें जो साल्ट है वो ये है।
साल्ट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के टोटल मेथड है 5, 4 मेथड हैं सॉल्युबल के और 1 मेथड है इनसॉल्युबल। बेटा इनसॉल्युबल का याद करने के लिए देखें कि इनसॉल्युबल साल्ट कैसे तैयार करेंगे हम। इसको तैयार करने के लिए 2 हम सॉल्युबल साल्ट लेते हैं, 2 सॉल्युबल साल्ट का सोल्यूशन लेंगे, वो दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 2 साल्ट बनेंगे हमारे पास। 2 साल्ट लेंगे, उनके सोल्यूशन अलग अलग बनाएंगे, उनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद 2 साल्ट बनेंगे। उन 2 साल्ट में से एक सॉल्युबल होगा और दूसरा इनसॉल्युबल होगा। अब इसको मैं मज़ीद वजाहत कर रहा हूँ। ये देखें इधर बोर्ड की तरफ, ये 2 बेटा टेस्ट ट्यूब हमने लिए हैं ए और बी। ए में AgNO3 है और बी में NaCl है। अब हमने तीसरी टेस्ट ट्यूब ली है और दोनों को इसमें हमने मिला दी, मिक्स कर दी, शेक किया है। शेक करने के बाद ये जो AgCl है ये नीचे बैठ जाएगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल होगा और ऊपर जो है वो NaNO3 ये जो सॉल्युबल है ये साल्ट का सोल्यूशन नज़र आएगा। ये जो नीचे बैठा है इसको हमने एक नाम दिया था, याद करें, प्रेसिपिटेट। क्या नाम दिया था? प्रेसिपिटेट। दोबारा मैं बता रहा हूँ, प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, व्हेन 2 soluble salt solution are mixed, they will take each other to make two salt. One of them is soluble and the other is insoluble. अब बेटा आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इसको हम अलग कैसे करेंगे? फिल्ट्रेशन से। फिल्टर पेपर देखा हुआ आपने, फिल्टर से इसको अलग करेंगे। फिल्टर जब करेंगे तो ये NO3 अलग हो जाएगा और ये जो इनसॉल्युबल है ये अलग हो जाएगा। तो बेटा इसको देख लें, एक नज़र देख लें इसको, जो चीज़ें नोट करने वो नोट कर लें। कल हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। और बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें इधर।